क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्या है भाई, 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा होता है। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? पंकज कर रहा 12 दिन में आधा काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। और आधा ही काम बचा हुआ साईनाथ ने करा 6 दिन में, तो करेगा 12 दिन में। ठीक है, अब दोनों का निकालना तो आसान है। ठीक है, तो पंकज कर रहा है 24 दिन में इस काम को, तो साईनाथ इस काम को कर रहा है 12 दिन। क्यों आया है 24 12? मैंने बता दिया, डबल कर दो बस इसका। 12 का दूना 24 और 6 का दूना 12। एलसीएम लिया 24 आया, 24 ही कम 24, 12 दूनी 24। इसका मतलब अगर इन दोनों से काम कराया जाए तो 24 काम के लिए योगी कार्य क्षमता पंकज की 1 है, साईनाथ की 2 है, तो 2 और 1 3, और 3 से अगर मैं भाग करूंगा 3 8 24, इसका मतलब इसे लगेंगे दोनों को काम करने में 8 दिन का समय लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं किसकी भाई? 17वें क्वेश्चन की। प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। सभी बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब प्रदीप ने 1/4 काम कितने दिन में करा? 14 दिन में। इसका मतलब अगर मैं प्रदीप की बात करूं तो प्रदीप पूरा काम करेगा 14 चौका 56 दिन में। अब भाई जो दूसरा है उसका नाम है सबिक। सबिक ने 56 दिन में करा जो बचा हुआ काम था, लेकिन बचा हुआ काम था कितना? बचा हुआ काम था कितना? 3/4। 3/4 था। क्यों? 1/4 तो हो लिया, तो बचा कितना? 3/4, और दिन लग गए से 56। ठीक है, 3 से 56 कटने का नहीं। ठीक, तो इसका मतलब 56 गुणा 4 बटे हम लिखेंगे 3। भाई 3 एकम 3, तो आगे कितना बचेगा तुम्हारा? 2। 26 कहीं आता नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा भाई 6 चौक 24 और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है भाई। अब यहां पे सबिक और पंकज का हमने एलसीएम ले लिया, तो 56 और 224 बटे 3 का एलसीएम लेंगे, तो 56 का और 224 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 224। 224, 56 से मैंने 224 को भाग करा तो 4 आओगा। 224 बटे 3 से 224 को भाग करूंगा, 224 से 224 कट गया, 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 आ गया। इसका मतलब पंकज और सबिक जो मिलकर 224 काम कितने दिन में करेंगे? तो 4 और 3 7 से भाग कर देंगे। 7 या 21 और 7 दूनी 14। इसका मतलब इन दोनों को जो समय लगेगा वो लगेगा 32 दिन का समय लगेगा। 32 दिन इसका सही उत्तर है जो बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर बनेगा वो बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखें भाई, क्या है? एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और वाई और जेड मिलकर उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य आरंभ करता है तथा 15 दिन तक कार्य करता है, फिर वाई उस कार्य को कर लेता है और 27 दिन तक कार्य करता है। अंत में जेड शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, तो वाई अकेले उसे कितने दिन में करेगा? थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, समझ के चलना पड़ेगा। क्या है भाई? एक्स और वाई किसी काम को कर रहा है, दोनों मिलकर 30 दिन में। वाई और जेड उसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में। अब मैं 30 और 20 का एलसीएम लूं तो 60 आ गया, 30 और 20 का लैसे लूं तो 60 आ गया। 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। अब देखो यहां पे जो क्षमता है वो एक्स और वाई की है और वाई और जेड की है। अब अगर मैं थोड़ा सा अनुमान लगाऊं भैया, अगर 2 क्षमता है तो एक इसकी रही होगी, एक इसकी रही होगी। अगर एक इसकी है भाई, वाई की क्षमता 1 है, तो काम तो यहां भी एक ही करेगा, 2 थोड़ी कर देगा वो। और यहां जेड की कितनी आ जाएगी? 2। अब हिसाब लगाओगे क्या ये हमारा सिस्टम सही बना या नहीं बना। देखो जी, 15 दिन एक्स ने काम करा, तो एक्स रोज एक काम कर सके, 15 दिन में कितने काम हुए? फिर आ गया वाई, फिर आ गया वाई। वाई ने 27 दिन काम करा, वाई की क्षमता 1 है, तो 27 दिन में 27 ही काम इसने करे। फिर आ गया जेड, और जेड ने करा 9 दिन काम, लेकिन वो करा है 2 काम, तो 9 दूनी 18। अब इन सबको जोड़ कर देखो क्या 60 आ रहा? अगर 60 आ रहा तो बिल्कुल सही है हमारा सिस्टम।
8 7 15 5 20, 2 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, बिल्कुल सही, 60 ही आ गया, 60 काम हो गया। इसका मतलब जो कन्फर्म है, एक्स की कार्य क्षमता भी एक है, वाई की कार्य क्षमता भी एक है और जेड की है 2। जिससे भी कराना, जैसे इसने वाई से कहा तो 60 को उसी से भाग कर दो, 60/1 तो कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। एक्स का चाहिए तो भी 60 दिन, लेकिन अगर जेड का चाहिए, तो 60/2 करना पड़ेगा, तो फिर आऊगा 30। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें भाई, क्या है? रंगकर्मी ए एक घर पर 50 दिन में रंग कर सकता है और बी 25 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 दिन में यह काम समाप्त कर दिया, तो सी कितने दिन में करेगा? देखो 3 आदमी है, ए है, बी है और सी भी है, लेकिन सी का हमें निकालना, तीनों वाले रखा। ए कर रहा है कितने दिन में भाई? 50 दिन में। बी कर रहा है 25 दिन में, और तीनों मिलकर कर रहे 10 दिन में। एलसीएम ले तो 50 ही आ जाएगा। किसका भाई? 50 का, 25 का और 10 का। 50, 25 और 10 का एलसीएम 50 है। अब हम भाग करेंगे, 50 से कम 50, 25 दूनी 50 और 10 पंजे 50। अब मैं सी का काम निकालना, मुझे काम तो 50 है। अब कार्य क्षमता की बात करो, एक इसकी है, 2 इसकी, एक ही है, 2 बी की है, तो 2 और 1 3, और सी की कितनी होगी? 5 में से 3 घटा दो तो 2 बची। इसका मतलब सी को जो समय लगेगा वो, अगर वो अकेला इस काम को करे तो इस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, एक्स किसी काम को पी दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को क्यू दिन में कर सकता है, एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो एक्स कर रहा है पी दिन में, वाई कर रहा है क्यू दिन में, एलसीएम लेंगे तो पी क्यू ही आ जाएगा। जब पी से भाग देंगे तो क्यू बचेगा, और जब क्यू से भाग देंगे तो क्यू बचेगा। तो अगर मैं एक्स और वाई दोनों से इस काम को कराऊं तो मेरे पास काम कितना भाई? जो ऊपर एलसीएम आया, और कार्य क्षमता पी और क्यू को, इन दोनों को जोड़ दो तो पी प्लस क्यू बटे में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, आसान सा क्वेश्चन था, और देखें 21वां कैसा, वो भी आसान सही लग रहा। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक काम को 16 दिन में कर सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रति दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 9 घंटे रोज काम करे तो 16 दिन लग रहे। 9 घंटे रोज काम करे तो 16 दिन लग रहे, इसका मतलब टोटल घंटे हो गए 9 गुना 16। अब उसने कहा कि 24 दिन में काम कराना, तो घंटे निकाल लें भाई, घंटे निकाल लें। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो जो घंटे आएंगे वो आएंगे 3 दूनी 6, तो 6 घंटे उसे काम करना पड़ेगा डेली, अगर उसे काम 24 दिन में खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, करण उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं, तो कार्य का जितना हिस्सा बचा है वो बताना है। मनीष कर रहा है किसी काम को 21 दिन में और करण उसी काम को कर रहा 28 दिन में, तो 21 और 28 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 21 और 28 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो 84 आ गया। 21 चौक 84 और 28 तिया 84। इसका मतलब मनीष और करण जो है, अगर इनसे काम कराया जाए तो 84/7 भाई, 4 और 3 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इन्हें लगते 12 दिन। 12 दिन में पूरा काम कर सकें। अब काम कितना हुआ? 7 दिन में हुआ काम। मैंने पहले बताया था इस बात को कि जितने दिन काम हो लिया वो ऊपर लिखो, और जितने टोटल दिन है वो नीचे लिख दो। तो 7/12 काम हो लिया, 7/12 काम हो लिया। शेष कितना बचा भाई? शेष काम के लिए निकालना, 1 में से माइनस कर दो 7/12, तो 12 में 7 गए, कितने बचे? 5/12 काम अभी शेष है। 5/12 काम अभी शेष है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, बी अकेले से 36 दिन में करता है, तो ए अकेले से कितने दिन में करेगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, और बी जो कर रहा है उसे 36 दिन में कर रहा है, तो
ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका, 20 और 36 का। तो एलसीएम आ गया तुम्हारा 180। 20 निम्मा 180 और 36 पंजे 180। इसका मतलब काम है 180, काम है 180 और एक ही कार्य क्षमता कितनी, 5 में 5 को घटा दो 9 में से, तो आया 4। 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, 2 बचे 4 पंजे 20। तो इसका मतलब ए को जो लगेंगे कितने दिन लगेंगे, 45 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, क्या है भाई, ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और सी अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो भाई, ए और बी मिलकर कर रहे किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे 15 दिन में, सी और ए उसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में। लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, 60 आ गया, 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। इसका मतलब अगर मुझे इन तीनों से काम कराना होता तो कितना समय लगता भाई, समय लगता हमारा 60 बटे 6 4 10 और 3 13, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने तीनों ने मिलकर करा 8 दिन काम, ठीक है। तो 2 से, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 2A 2B 2C हो रहे हैं। देखो भाई, अगर इन तीनों से काम कराना हो तो A प्लस B प्लस C का क्या हो जाएगा भाई, 6 और 4 10 और 3 13, और यहां काम 60 ना होके 2 से गुणा भी होगा, क्योंकि 2 तो A हो गया, 2 B है और 2 ही C है। तो कुल मिलाकर आ गया 120 बटे 13 दिन लगते हैं ना तीनों को। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने 8 दिन तक काम करा, तो 8 दिन में हुआ काम। तो 8 तो ऊपर लिखेंगे और जो टोटल समय है उसे उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है भाई। तो 15 8 120, तो इसका मतलब बटे में होगा 15, तो कुल मिलाकर 13 बटे 15 काम हो लिया। शेष काम कितना बच रहा, शेष काम कितना बच रहा वो देखो भाई, शेष काम जो बच गया, अगर मैं एक में से माइनस कर दूं तो 2 बटे 15 बचा, ठीक है, 2 बटे 15 काम बचा है, ठीक। अब यहां पे 2 बटे 15 काम जो बच रहा है, तो उसे किससे कराना, हमें सी से कराना। अब सी की क्षमता निकाल लो पहले, सी की क्षमता कितनी है। सी की क्षमता के लिए देखो, 6 और 4 10 और 3 13 है, टोटल 13 है। 13 में से वो घटा दो जिसमें सी नहीं है, जैसे बी, ए और बी वाला, मतलब 6। लेकिन 6 नहीं घटने का, घटेगा 6 दूनी 12, क्योंकि यहां देखो जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो 2 तो ए हुए, 2 बी हुए और 2 ही सी हुए, ठीक है। तो इसका मतलब 6 8 4 10 और 3 13 में से 6 दूनी 12 घटेगा, ठीक है जी। अब यहां पे हमें ये देखना कि ये जो काम है हमारा कौन सा, 2 बटे 15 जो काम बचा है उसे सी कितने दिन में करेगा। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितना आना चाहिए, यहां पे देखो शेष काम, अगर टोटल काम हम 60 लगावे तो शेष काम कितना बच रहा, इसके हिसाब से जो 2 बटे 15 काम है वो 1 के हिसाब से है, वो 1 के हिसाब से। अगर मैं 60 के हिसाब से मानूं तो 60 गुणा 2 बटे 15 और 15 चौका 60, 4 दूनी 8, ठीक है। अब सी की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो, अगर यो किसकी वैल्यू, एक जो आई वो आई 2C की वैल्यू, क्यों, जो भी समझ लो, 2A 2B 2C बराबर किसका अर्थ था, 13 के, 6 4 10 और 3 13, A 2A, B 2B और C 2C। इसका डबल करा, घटने के बाद क्या बचा, ठीक है।
इसका मतलब सी जो है डबल काम करेगा, तो इसे दुगुना करना पड़ेगा हमें, और बटे में 1, तो 8 दूनी 16 दिन का ऐसा सवाल है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। ए, बी और सी किसी काम को 10, 20 और 60 दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? आसान क्वेश्चन है इस बार। ए, बी और सी 10, 20 और 60, 10, 20 और 60 दिन में करते हैं। एलसीएम में कोई दिक्कत ही नहीं है, 60 आ गया, 10 छंग 60, 20 या 60 और 60 एकम 60, तीनों से कराना तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 बटे 6 और 3 10 और 6 और 3 9 और 1 10, तो आ गया 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। पी, क्यू और आर मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, पी और क्यू उसी काम को 90 दिन में पूरा करता है, तो आर कितने दिन में करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। पी, क्यू और आर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, पी और क्यू जो है उसे 90 दिन में करते हैं। एलसीएम की बात करेंगे तो 360, इससे भाग करेंगे 9 आएगा, इससे भाग करेंगे 4। इसका मतलब आर की अगर मैं बात करूं तो काम तो 360 ही है, लेकिन 9 में से 4 गए, क्षमता उसकी 5 है, तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10, तो आर को लगेंगे कितने दिन? 72 दिन। क्वेश्चन नंबर 27 देखो जी क्या है। 27 और देखो क्या है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 75 बटे 2 दिन में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात हम बताना। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो, ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, ए और बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी और सी उसी काम को कर रहा है 75 बटे 2 दिन में। एलसीएम ले लिया हमने, 20, 15 और 75 बटे 2, तो इनका आ जाएगा भैया कितना? यह आ जाएगा 300। इनका एलसीएम आ गया तुम्हारा 300। जब मैं इससे भाग करूंगा तो 15 आया, इससे भाग करूं तो 20 आया, 15 दूनी 30, इससे भाग करूंगा तो 75 चौका 300 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब हमें यहां ए, बी और सी की क्षमता निकालनी। अब देखो बात, ए की तो डायरेक्ट पता लग गया हमें, 15 है, बी की निकालनी तो इसमें से घटा दो, 5 है, सी की निकालनी तो बी की घटानी पड़ेगी, बी की कितनी आई? 5। ठीक है, 8 दोनों की है और बी की 5 है, तो इसकी कितनी बची? 3। तो ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात जो आ गया वो 15:5:3 आ गया, और ये डी ऑप्शन में करो। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। स्टूडियो ए का 1 तकनीशियन और बी का भी 1 तकनीशियन मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अब देखो क्या है, ए के 5 जो टेक्नीशियन है वो 30 दिन में किसी काम कर रहे हैं, तो इसे लिख देंगे 5 गुणा 30। अगर मैं सबसे एक ही दिन में कराना चाहूं तो इतना समय लगेगा। इसी तरह से अगर मैं बी का निकालूं, अगर बी से भी मैं, बी वाले जो टेक्नीशियन है उनसे भी मैं एक ही दिन में इस काम को कराना चाहूं तो बी गुणा 8 गुणा 15 जाएगा। यहां पर हमें क्षमता पता लग जाएगी कि कौन सा कितना काम कर सके। 15 दूनी 30 और 2 चौका 8, इसका मतलब 5A बराबर 4B, या मैं कह दूंगा A बटे B बराबर 4 बटे 5। अब एक कंडीशन तो यहां से लेंगे और एक वहां से लेंगे जो उसने पूछ रखी, कोई सी भी उठा लो, पहली उठा ली मैंने। अब उसने कहा एक तो A और एक ही B, या तो मैं 1 गुणा A करके प्लस 1 गुणा B लिख लूं, या A प्लस B लिख लूं, बात एक ही है। कितने दिन में करेंगे? ठीक है, जहां A है वहां 4 लिखा जाएगा, जहां B है वहां 5 लिखा है। जहां A है वहां 4, जहां B है वहां 5 लिख दो, तो 4 गुणा 5 गुणा 30 और 4 5 यहां लिख दूंगा मैं 9, 4 5 यहां क्या लिख दूंगा 9। अब काट दो भाई, 3 3 9 और 3 से काटा 10 बार,
आगे कुछ कट नहीं रहा, 5 चौक 20, दुसाम 200 और बटे हो जाएगा 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या है? ए किसी काम को 10 दिन में, ए और बी उसी काम को 20/3 दिन में, ए बी और सी उसी काम को 40/7 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ए कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर कर रहे हैं उसी काम को 20/3 दिन में, ए बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 40/7 दिन में। एलसीएम लो। तो जब भी इस तरह से एलसीएम आना हो बटे वाला, तो तुम ऊपर ऊपर वाले का ले करो। अगर कोई सिंगल है, अगर एक के किसी के बटे में नहीं है तो उसके बटे में एक आओगा। और जब लैसे लेंगे तो लैसे में हमने पढ़ रखा कि जब भिन्नों का लैसे लेना है तो अंश का लैसे और हर का मैसा आवा है, और ये एक आते ही इसका मैसे एक आ जावे। तो 10, 20 और 40 का लेना तो 40 आ गया। करो जी, इससे भाग करेंगे 4, इससे भाग करेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ है, 40 को भाग करना 20/3, 3 ऊपर कूद के डालेगा, 20 दूनी 40 और 3 दूनी 6। बिल्कुल सेम ऐसे इससे भाग करेंगे तो 7 ऊपर डालेगा तो यहां जाएगा 7। ठीक है, अब किससे कराना भैया काम? काम कराना बी और सी से। काम कराना हमें बी और सी से, और काम कितने हैं? 40। अब पहले बी की क्षमता निकाल लो। देखो ये दोनों की क्षमता 6 है, ए की 4 है, तो बी की कितनी बची? 2। सी की निकाल लो यहां से, तीनों की क्षमता 7 है, ए और बी की 6 है, तो सी की कितनी बची? 1। तो 40/3 दिन लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए पूरे समय काम पर लगा और बी आधे समय तक काम करता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे? ए और बी क्रम से 20 और 30 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, 60 आ गया। रट गया है तो 20 और 30 तो बहुत बार आ लिया, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। अब जो उसे समय निकालना है वो इस तरह से निकालना कि जो ए तो पूरे समय काम करे और बी आधे समय काम करे। ठीक है, या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं, ए की क्षमता तो ले लो पूरी और बी की ले लो आधी। तो ए की पूरी होगी 3 और बी की आधी होगी 1, तो 3 और 1 15 दिन इसका जवाब बन जाए। 31वां क्वेश्चन देखो। ए किसी काम को 30 दिन में और बी 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा? ए किसी काम को कर रहा 30 दिन में और बी कर रहा 60 दिन में। लघुत्तम फिर 60, एलसीएम फिर 60 आ गया भाई। 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अगर मैं इनसे पूरा काम कराता तो 2 और 1 3 बटे मारता, और समय लगता है ना 20 दिन का। ठीक है, अब काम कितने दिन हुआ भाई? काम हुआ है 5 दिन। 5 दिन में हुआ काम, 5 दिन में हुआ काम। तो जितने दिन काम हुआ वो ऊपर लिखो, जो टोटल दिन है वो नीचे लिखो। तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो 1/4 काम हो लिया। शेष कितना बच गया भाई? शेष कितना बच गया? 1 में से 1/4 को घटा दो, 3/4 काम जो है वो शेष बचा। ठीक है, नंबर 32 की बात करें। एक्स किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और वाई 30 दिन में कर सकता है। एक्स वाई जेड 9 दिन में कर सकते हैं, तो जेड कितने दिन में अकेले से काम करेगा? एक्स कर रहा 15 दिन में, वाई कर रहा 30 दिन में, और तीनों जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसे 9 दिन में। ठीक है भैया, एलसीएम ले लो। 15, 30 और 9 का एलसीएम ले लो। 15, 30 और 9 का एलसीएम देखो कितना होगा? 270। ठीक है, 270 या कम नहीं, 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 है 6 का 90, 30 3 90 और 10 12। अब जेड का मान निकालना हमें, तो 90/6 और 3 9 को 10 में से घटा दो, 1 बचा, तो इसे 90 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 33वां।
आदित्य किसी काम को 24 दिन में करता है, रमन 45 दिन में कर सकता है, दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे? आदित्य कर रहा भैया 24 दिन में और रमन उसी काम को कर रहा 45 दिन में, तो दोनों कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लो, 24 और 45 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। 360 आ गया, निकाल के देख लोगे। 24 से भाग करा, 24 ही कम 24, 12 बचे, 24 पंजे 120, 45 से भाग करा हमने, ठीक है। तो 45 से कितनी बार कटेगा? 8 बार कट रहा होगा। 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32 और 4 36, 8 बार ये कट गया। अब दोनों से कराना तो 360 बटे क्या कर दूंगा मैं? 15 और 8 23, कटने का कुछ है नहीं, तो यही इसका उत्तर भी आ जाएगा। नंबर 34 की बात करें, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है और ए और बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी उसी कार्य को 40/7 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं ये बताना। तो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 29वां करा वो और क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हें देखना 29, ठीक है भाई। जो उत्तर क्वेश्चन नंबर 29 का वही 34 का, क्योंकि सवाल ही सेम है। अब 35वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। किसी कार्य को ए 20 दिनों में कर सकता है और बी 22.5 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, और शेष कार्य सी 26 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करें? तो ए जो कर रहा है वो 20 दिन में कर रहा और बी कर रहा है 22.5। 22.5 का मतलब मैं 45/2 लिख दूं ऐसा। एलसीएम ले लिया मैंने, 20 और 45 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा भाई? यह आ जाएगा 180 आ गया, ठीक है। 20 और 45 का एलसीएम आ गया 180। तो 20 से 180 को काटा, 9 बार कटा। 45 से हमने 180 को काटा तो 4 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा भाई। देखो 180/45 और गुणा 2 होगा, तो 45 चौका 180 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या कि इन्होंने 6 दिन काम करा, 6 दिन काम करा इन्होंने, तो 6 दिन में कितने काम होंगे? 9 और 8 17 और गुणा 6, 17 छिक्का 102 काम हो गए। 180 टोटल काम थे, बचे कितने? बच गए भाई 78 काम। अब 78 काम करे जेड ने और उसे लगे 26 दिन, तो 26 या 78, इसका मतलब यो जो है यो इसकी कार्य क्षमता है, यो इसकी कार्य क्षमता है। किसकी? जेड की। जेड की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। अब तीनों से काम कराना है, तीनों से काम कराना। जेड है या कोई और है? एक मिनट, सी है भाई, यो जेड नहीं है, यो सी है, नामकरण तो कुछ भी हो। तो सी जो है वो कर रहा है 26 दिन में इन बचे हुए 78 काम को, तो इसकी कार्य क्षमता सी की आ गई 3। अब इन तीनों से काम कराना हमें, तो काम तो 180 है, लेकिन बटे में 9 कार्य क्षमता तो एक ही काम करेंगे, बी की 8 काम करेंगे और सी की 3। तो 8 9 8 17 और 3 20 और 20 निम्मा 180। तो इसे जो दिन लगेंगे तीनों को मिलकर इस काम को करने में, वो दिन लगेंगे 9 दिन। अगर आप शारदा अंकगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में पूरा करें।